हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सेम पेपर यही आएगा या ये वायरल पेपर है। बस ये एक प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको हल करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में मदद मिल सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान होगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट की फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। तो यहाँ पहली संख्या 26, दूसरी 156 और बराबर लसा इसका 156 और गुणे मौसा। तो मौसा हमको निकालना है, तो यहाँ 156 से 156 कट गया, तो यानी मौसा का मान आ जाएगा 26। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 26। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सह अभाज्य का मतलब होता है, सह अभाज्य का मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जो मौसा होता है HCF वो एक हो। तो इसमें 7, इसका हो जाएगा 7 और इसका ये 31 हो जाएगा, ये 18 और 25, यही ऐसी संख्या है जिनका मौसा एक होगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 18 और 25। दूसरा सवाल है कि बिंदु 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी। तुम जानते हैं फार्मूला कि D बराबर कर्ण में x2 माइनस x1। तो इसमें x2 जो है 12 है, 12 में से 5 को घटा दिए तो इसका वर्ग, और प्लस 0 में से 0 घटा दें तो इसका वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो -12 और इसको जोड़ देंगे तो -17 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 0। तो इस तरह से आ जाएगा कर्ण में 289। तो ये जो है 17 का वर्गमूल है, 17 का वर्ग है। तो इसलिए इसकी दूरी हो जाएगी D 17। फिर अगला सवाल है इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से विभाजित हो, तो हम इन तीनों का लॉसा निकाल करके, एलसीएम निकाल करके और उसमें 7 जोड़ देते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इसको हल करेंगे। तो 35, 56 और 91, इसका अगर लॉसा निकाले तो इसको सबसे पहले हम 13 से घटाएंगे। तो ये 35 नहीं कटेगा और 56 नहीं कटेगा, ये 13 7 91। फिर इसको 7 से घटाएं तो 7 5 35, 7 8 56 और ये 7 एकम 7। फिर इसको 5 से कटा दें तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, फिर 8 ये और ये। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 4, फिर 2 से कटाएं तो फिर 2, फिर 2 से कटाएं तो 1, यानी सब कट जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से जब हम गुणा करेंगे तो 13 7 91 और 5 का गुणा करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, यानी इसका गुणा किया 40, यानी हम 91 में 40 का गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3640। अब जो है ये तो इनका लस आ गया, लेकिन इसमें 7 शेषफल बच रहा है, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो इस तरह से उत्तर मिल जाएगा 3647। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो 8 के 15 मल्टीपल्स पहले निकाल लेंगे। तो 8 के प्रथम मल्टीपल्स हो जाएंगे 8, 16, 24, इस तरह से करेंगे और लास्ट में 15 है तो 15 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 126। तो यानी कि ये एक समांतर श्रेणी बन गई। तो जिसमें समांतर श्रेणी का पहला जो है नंबर वो 8 हो गया, और इसका सर्वांतर जो D होता है ये 8, ये भी हो जाएगा। 16 में से 8 घटाए तो 8, और इसका आखिरी हो जाएगा 126। तो इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं कि SN बराबर, सबका जोड़ निकालना है योग। तो SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो बराबर ये n का मान, ये जो पूरी संख्या है 15 गुणा जाए, यानी इसमें n का मान 15 हो जाएगा और बटे में 2, और 2 गुणे a का मान 8 है
प्लस ये n 15 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 8 है। तो इस तरह से 15/2 इसको लास्ट में चल के इसको 2 से कटा देंगे, इसलिए तो ये 8 में गुणा किए तो 16 प्लस 15 में से 1 घटाए 14 और 14 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 112। फिर 15/2 और 16 और 112 को जोड़ेंगे तो ये 128 और 2 से जब कटा दिए तो ये आ जाएगा 64। फिर 15 का गुणा अगर हम 64 में करते हैं तो ये आ जाएगा 15 गुणे 64 960 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 960। फिर अगला सवाल है इसमें कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल -2 हो तो पी का मान होगा। तो हम जानते हैं कि जो भी मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का, उस मूल को अगर हम इसमें रखें तो उसका मान जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ हम -2 रखेंगे एक्स के जगह पर, तो ये -2 का वर्ग प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0। तो -2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस इसमें भी गुणा करेंगे जब 2 में -2 का, तो ये आ जाएगा -4 हो जाएगा और यहाँ माइनस पी बराबर 0। ये +4 और ये -4 दोनों कट गया, तो यहाँ माइनस पी बराबर 0 यानी पी बराबर हमको मिल जाएगा 0। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, छठवें का उत्तर पी बराबर 0। अगला सवाल है कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो हम जानते हैं कि जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होता है तो हम विविधकर का मान निकालते हैं। जैसे विविधकर होता है कि b² माइनस 4ac। अब इसको देखते हैं कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो जब भी अगर प्रकृति ज्ञात करना है तो पहले इसको निकालेंगे। तो b का मान -5 और a का मान 2 और c का मान 4। तो इसको हल करिए तो -5 का वर्ग -4 गुणे ए का मान जो है 2 है और सी का मान 4। तो ये 25 हो जाएगा। -5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 और 25 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7 -7 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है। तो जब भी अगर 0 से छोटा होता है तो इसका मान वास्तविक नहीं होते हैं, तो यानी काल्पनिक और वास्तविक नहीं है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, तो ये कब होंगे? यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिर अगला प्रश्न है कि चित्र ओ डी सी त्रिभुज है और ये जो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ओ बी एक है, तो यदि बी ओ सी बराबर 125 तो सी डी ओ बराबर 70। ये अगर 70 है तो ओ ए बी ज्ञात करना है, यानी हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 70 है और ये 125। तो ये जब 125 है तो इसका मतलब कि ये कोण जो हो जाएगा त्रिभुज के जो दोनों कोण होते हैं विपरीत, ये दोनों के सम के बराबर होते हैं। तो जब ये 70 है तो ये कोण हो जाएगा, इसको घटा देंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 55। ये कोण 55 हो जाएगा। और जब ये सर्वांगसम है तो ये कोण 70 और ये कोण 55। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 55। फिर अगला सवाल है कि साइन थीटा और कास थीटा दोनों बराबर हैं। साइन थीटा और कास थीटा दोनों बराबर हैं, तो ये और वो भी जो है कि जो थीटा का मान है वो 0 और 90 के बीच में है। तो हम जानते हैं कि साइन 45 अंश का मान जो होता है 1/2 और इसका भी मान करणी में 1/2, यानी कि साइन 45, यानी इसमें 45 अंश हो जाएगा थीटा का मान। फिर साइन 15 और कास 75 का मान होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इस साइन को 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं और बटे में कास 75। और जब साइन 90 माइनस 75 यानी थीटा होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी कास 75 बटे में कास 75, तो कट के इसका मान 1 हो जाएगा। फिर साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। यहाँ भी वही हो जाएगा कि साइन 45 और ये कास 45 का मान जो होता है 0, क्योंकि ये भी 1/2 करने में और ये माइनस करने में 1/2, तो ये मान 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि साइन
थीटा की पावर 4 और ये इसका मान क्या होगा। तो अगर यहाँ 45 रखते हैं तो इसका मान 1/, करने में 2 और प्लस 1/, करने में 2 और इसके पावर 4 है, 4। तो इसको जब हल करेंगे तो इसके स्क्वायर से ये 1/2 और ये 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो ये 4 और ये इसका ऊपर उत्तर 2 यानी कटा दिए तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से उत्तर आ गया 1/2। फिर अगला सवाल है कि सेक ए सेक सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो हम जानते हैं इसको हल करेंगे तो सेक ए का मान होता है 1/cos ए और प्लस tan का मान होता है साइन A/cos ए और ये इधर है 1 माइनस साइन ए। तो इसको जब हल करेंगे तो कास कास ये कॉमन लॉस हो गया इसका और 1 प्लस साइन ए और इधर 1 माइनस साइन ए। तो ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कास ए। ये फार्मूला हो गया कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो और 1 माइनस साइन ए का मान होता है कास स्क्वायर ए, यहाँ कास ए है तो एक कास से एक कास कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कास ए। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ये कास ए। फिर अगला सवाल है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। तो हम जानते हैं कि जब भी अवनमन कोण निकालते हैं तो हम इसके क्षैतिज से इसका कोण निकालते हैं। तो जब ये 60 है तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ देख रहे हैं कि ये 45, ये 90। तो 45 90 तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि ये त्रिभुज हम लेते हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश। तो जब ये 45, ये 90 और ये 45, तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा 45 और 30। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है 90 अंश है और tan ए बराबर 1/3 है। तो साइन ए कास बी प्लस कास से साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर समकोण त्रिभुज और इसमें जो है कि कोण सी जो है ये सी 90 अंश है, ये मान लेंगे ए और ये बी। तो कह रहे tan ए, तो tan ए में होता है कि लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 1 और आधार हो जाएगा कर्ण में 3 और इसको पाइथागोरस प्रमेय से जब हल करके निकालेंगे तो इसका मान 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, तो 1/2। फिर कास ए का मान हो जाएगा इसमें होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा कर्ण में 3 और कर्ण बटा में 2। फिर इसके बाद जब हम बी निकालेंगे तो बी के लिए इसका आधार 1 हो जाएगा और लंब जो है कर्ण में 3 हो जाएगा। तो जब हम साइन बी निकालेंगे साइन बी, तो साइन बी के लिए हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब अब इसके लिए कर्ण में 3 हो गया और बटे में 2 कर्ण हो गया। फिर कास बी जब निकालेंगे तो कास के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे 1 लिया गया है बी में, तो ये 1/2। अब इसको जब हल करेंगे कि साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का मान है 1/2 और इसका मान कर्ण में 3/2 प्लस कास ए का मान कर्ण में 3/2 और इसका साइन बी का कर्ण में ये 1/2। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कर्ण में 3/4 प्लस कर्ण में 3/4 और इसको हल करेंगे तो 4 अब कर्ण में ये हो जाएगा 2, कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 3 यानी 2 कर्ण में, तो ये हो जाएगा। जब हम इसमें अब रखेंगे बारी बारी से सबका मान तो जैसे हो जाएगा कि साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो साइन ए का मान ये 1/2 और इसका भी 1/2 प्लस कास का इसका मान कर्ण में 3/2 और गुणा कर्ण में 3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये कर्ण में 3 कर्ण वर्ग हो जाएगा, ये 3 गुणा करने पे और ये 4
और जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 1 + 3 यानी 4/4 यानी कट के 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो हमको पता है कि जब भी अगर 1 मिनट में अगर चलेगी, ये अगर घड़ी की सुई है तो जब ये 5 मिनट चलती है तो 5 मिनट चलने पर ये 30 अंश का कोण बनाती है। तो जब ये अगर 1 मिनट चलेगी तो 6 अंश का कोण यानी 30/5 यानी कि ये हो जाएगा 6 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ थीटा का मान हो गया 6 डिग्री। तो फार्मूला होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है कि थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो जब यहाँ थीटा का मान हम 6 डिग्री रखेंगे और ये 360 और ये पाई आर स्क्वायर, तो ये 6 से 6 कट गया यानी कि नीचे आ जाएगा 6 6 36 यानी 60। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर बटे में 60। तो इसका उत्तर हो जाएगा अब पहला पाई आर स्क्वायर बटे में 60। फिर अगला सवाल है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस अर्धगोला का फार्मूला इसका होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ 1/2 जो है व्यास है, 1/2 ये व्यास, और जब इसका हम रेडियस निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होता है इसका आधा होता है। तो 1/2 का अगर हम 1/2 में गुणा करें यानी आधा करें तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ रखेंगे जब तो 3 और ये पाई, क्योंकि पाई में ही मान निकालना है, और आर का मान हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो इस तरह से मिल जाएगा कि 3 पाई और 1/4 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 का वर्ग करेंगे 16। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा कि 3 में का गुणा किए तो 3/16 पाई। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी कि 3/16 पाई सेंटीमीटर वर्ग। फिर अगला सवाल है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं हम लोग कि होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो इसमें हम गुणा करेंगे 3 में, यहाँ पे माध्य दिया है 25.8 और माध्यिका जो है माध्य 26 है और ये माध्यिका 25.8 माइनस 2 गुणे 26.1। तो इसको जब हल करेंगे तो जब हम इसको हल करेंगे कि मोड यानी बहुलक बराबर 3 गुणे ये माध्यिका 25.8 और माइनस 2 गुणे 26.1 ये माध्य। तो ये आ जाएगा 77.4 माइनस ये इसका हो जाएगा 52.2, और जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25.2। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 25.2। अगला सवाल है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो माध्य और माध्यिका, तो इसमें सिर्फ उत्तर हो जाएगा बी और सी। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अब ये शुरू हो गया खंड ब। तो खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, यानी इनको हल करने हैं। तो प्रश्न संख्या 21 में दिया है कि सभी भाग हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि दिया गया है कि मौस 99 और 153, यानी इन दोनों का मौस जो है 9 है। तो लस यानी 99 और 153 का लस ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मौस गुणे लस। तो आप जानते हैं ये, और इस फार्मूले पे बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें इस फार्मूले को। तो इसमें प्रथम संख्या है 99 और द्वितीय है 153।
और मौसा इसका दिया है 9 और हमको लौसा ज्ञात करना है। फिर जब लौसा निकालेंगे हम तो ये 9 इधर गुणा में है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, भाग में आ जाएगा। तो 99 गुणे 153 बटे में 9 बराबर लौसा। फिर 9 से इसको कटाएंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। और जब 11 का गुणा हम अब यहाँ से आ जाएगा लौसा, लौसा आ जाएगा कि 11 गुणे 153, यानी जब हम 11 का 153 में गुणा कर देंगे तो ये इसका लौसा आ जाएगा 1683। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद ख है, ख में दिया है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा। थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसमें कि cos 45 का मान जो होता है वो 1/2 में 2 होता है। तो यहाँ पे cos 45 का मान रखेंगे 1/2 में 2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसके लिए ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर -1 बराबर cos थीटा, तो 2, और जब हम इसका स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1, कर्णी में 2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। -1 बराबर cos थीटा। फिर 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1, तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो 0 बराबर cos थीटा। और cos में अब हम 0 देखेंगे कि cos में किसका मान होता है, तो ये cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए हम 0 की जगह पे cos 90 लिख देंगे और बराबर cos थीटा। तो फिर ये cos 90 और ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 अंश। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बिंदुओं एक्स वाई, यानी नहीं, बिंदुओं 4 और वाई और 12 और 3 के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे y ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला कि डिस्टेंस बराबर होता है, अगर दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच की दूरी है तो इसको निकालने के लिए d बराबर करने में होता है कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पे ये d जो दिया है वो 10 मात्रक दिया है, और करनी में इसका मान हो जाएगा x2 जो है 12 और x1 4, तो 12 माइनस 4 का वर्ग प्लस ये y2 और ये y1, ये हो जाएगा 3 माइनस y का वर्ग। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, तो जब हम यहाँ से 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसका वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगी, तो करनी हट जाएगी तो सिर्फ बचेगा 12 माइनस 4 का वर्ग, यानी 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, और 8 का वर्ग करेंगे इसका, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64, प्लस ये बच गया 3 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद इसको जब हमको y का मान निकालना है यहाँ पे, तो इसको 64 को पक्षांतर करेंगे तो ये जब इधर आएगा तो इधर प्लस में है, इधर आके ये -64 हो गया, और बराबर 3 माइनस वाई स्क्वायर। फिर 100 में से 64 घटाएंगे जब, तो इसका मान आ जाएगा 36 बराबर 3 माइनस वाई का होल वर्ग। अब यहाँ से जब हम ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में हो जाएगा, ये करनी में 36 बराबर 3 माइनस वाई, और करनी में 36 का मान होता है 6 बराबर 3 माइनस वाई। अब यहाँ पे अगर हम इसको हल करेंगे, जब y का मान निकालेंगे तो y को इधर पक्षांतर कर दे और 6 को इधर, तो इस तरह से आ जाएगा कि 6 और -3 बराबर माइनस वाई, यानी माइनस ये +3 बराबर -y, तो इस तरह से आ जाएगा कि y का मान -3 आ गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ग। अगला प्रश्न ग में है कि बिंदुओं x y, बिंदुओं 3 6 और बिंदु -3 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रश्न को हल करने के लिए कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु है जो ये एक्स वाई है और ये समदूरस्थ है दो बिंदु से, यानी दोनों बिंदुओं से इसकी जो दूरी है वो बराबर है। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये। तो इसका दिया माइनस, अरे ये हो गया 3 6 और ये बिंदु हो गया -3 और 4। कह रहा है कि ये जो एक्स वाई है इन दोनों से बराबर दूरी पे है, यानी जो ये डिस्टेंस है दोनों का बराबर है। तो इसलिए हम एक बार इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार इस दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसका निकालेंगे डिस्टेंस। जब पहले का निकालेंगे d1 मान लेते हैं कि इसका है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये करनी में ये हो जाएगा, इसमें हम ये x2 एक माइनस x1 यानी ये हो जाएगा x-3 का वर्ग प्लस एक y-6 का वर्ग। तो ये तो इसका हो गया। इसके बाद दूसरे का निकालेंगे, तो दूसरे का निकालेंगे जब d2 तो ये भी हो जाएगा कि x -3 करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये करने में आए तो ये वर्ग प्लस y-4 का वर्ग। तो अब जब ये दोनों जो है d1 और d2 दोनों बराबर हैं तो इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे और दोनों का कर्णी हट जाएगा। जब दोनों तरफ कर्णी हो जाएगा तो इधर से मिल जाएगा हमको x-3 का वर्ग प्लस y-6 का वर्ग बराबर ये इधर x + 3 का वर्ग और प्लस y-4 का वर्ग। अब इसको जब हम वर्ग करेंगे तो x माइनस ये a-b का होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और -2ab होता है तो 2 इंटू 2 गुणे a की जगह पर x और b की जगह पे 3। फिर प्लस इसको तोड़ेंगे अब, तो ये हो जाएगा कि y² प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और फिर ये हो जाएगा -2 गुणे y और गुणे 6। फिर इसके बाद बराबर के इस साइड वालों को करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 का वो स्क्वायर यानी 9 और प्लस 2ab में 2 हो जाएगा गुणे x गुणे 3। फिर प्लस अब इसको करेंगे इसका वर्ग तो ये हो जाएगा y² प्लस 4 का वर्ग 16 और -2 और y इंटू 4। फिर इसको हल करेंगे जब आगे तो यहाँ से x² से ये x² कट जाएगा और y² से ये y² कट गया। बचा इसमें से ये 9 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 6x और यहाँ से और बचा ये 36 और -6 दूनी 12 y बराबर इधर बचा ये 9 से 9 भी कट जाएगा, दोनों प्लस है तो ये दोनों कट गया तो ये बचा सिर्फ -6x। फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x और प्लस 16 और ये माइनस हो जाएगा 8y। अब इन सबको पक्षांतर करके हल कर लेंगे, xy को एक तरफ और ये अंक वाला जो है कांस्टेंट नंबर उनको एक तरफ। तो ये हो जाएगा -6x और इस 6x को भी इधर लाएंगे तो ये भी -6x। फिर उसके बाद इस 36 को हमको इधर ले जाना है इसलिए छोड़ देंगे, ये -12y ये -8 है इधर आके +8 हो जाएगा। इसके बाद इधर 16 और ये 36 जब आएगा इधर तो -36 हो जाएगा, इधर प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर अब इसको जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा -12x और 8y में से 12y घटाएंगे तो ये आ जाएगा -4y बराबर 16 में से जब 36 घटाएंगे तो -20। तो इस तरह से मिल गया हमको, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये सिर्फ 12x प्लस 4y बराबर 20। इसमें से भी माइनस कॉमन कर लिए और इसमें भी तो माइनस कैंसिल हो गया तो सिर्फ हमको मिल गया 12x प्लस 4y बराबर 20। और इनमें से 4 हम कॉमन कर लेंगे, 4 अगर सब में से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x
प्लस वाई, और इसके बाद बराबर इसको 4 × 5 कर दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह मिल गया 3x प्लस वाई बराबर 5। ये आ जाएगा इसका संबंध, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें अंग, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है। ये शंकु इस तरह से दे दिया। कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है, ये इसकी जो ऊंचाई दिया है ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसमें इसका आयतन ज्ञात करो। तो इसका हम लिख लेंगे कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर 12 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है इसका कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो अब हम इसमें रख के हल करेंगे तो 1/3 गुणे पाई, तो पाई का मान हम रख लेते हैं इसमें 22/7, और r दिया है 3.5, तो इसका वर्ग, और ऊंचाई है 12। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कि 3 से अगर हम 12 को कटा दें तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद 22 और बटे में 7 गुणे ये 3.5 गुणे 3.5 गुणे 4। फिर इसको जब हम हल कर लेंगे तो ये अगर 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 35 ही आ जाएगा। 0.5 गुणे 4। तो अब सबका हम जब गुणा करेंगे 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 4, यानी जब सबको अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 तो 3.5, तो ये सब मिला के आ जाएगा 154 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 154। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है च कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें मीन, हमको इसमें मीन यानी माध्य निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। तो जब वर्ग अंतराल लिख लेंगे कि ये 0 से 10, ये इसका, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसमें जो दिया है बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी जो दिया है 3, 10, 11, 9 और 7। तो हम इसका फिर मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान यानी x मानते हैं इसका मीन वैल्यू जो होता है। मध्यमान निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे तो 5, तो इसका हो जाएगा मध्यमान 5। ये 10 और 20 जोड़े तो 30, और 30 का आधा किए यानी 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो इस तरह से सबका मध्यमान निकालेंगे तो 30, 20, 50, तो इसका हो जाएगा 25। फिर 30 और ये 40 तो 70 का हो जाएगा 35, और 40 और 50 का हो जाएगा 90, ये 45। तो इस तरह से इसका मध्यमान आ गया। फिर इसके बाद हम f(x) निकालते हैं, यानी बारंबारता का गुणा हम इस मध्यमान में करेंगे f(x) का। तो 3 5 15 और 15 का 10 में किए तो 150। फिर 11 का गुणा जब हम 25 में करेंगे तो ये 275। फिर 9 का गुणा जब 35 में करेंगे तो ये हो जाएगा 315, और साथ में 45 का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 315। इसके बाद इसको हम जोड़ते हैं तो इससे मिलता है समेसन ऑफ f, यानी टोटल बारंबारता जो है ये 3 10 13 7 20
20 20 40, ये 40 हो गया। और इसको जब जोड़ेंगे समेसन ऑफ एफ एक्स, यानी इसका जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसको जोड़े 5 5 10 5 15 5 20, ये हो जाएगा इसका मान, ये 0, फिर 5 1 6 7 13 1 14 1 15 और 2 17, और फिर इसके बाद 1 2 2 1 3 3 6 3 9 और एक हासिल 10, यानी 1070। तो हम जानते हैं कि माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर तो फार्मूला होता है इसका कि समेसन ऑफ एफ एक्स बटे में समेसन ऑफ एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो इसका मान आया 1070 और ये है 40। तो फिर ये 0 से 0 कैंसिल, और जब हम 107 को डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका आ जाएगा 26.75, ये हो जाएगा माध्य। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न इसमें है 22 का। 22 का कह है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके जीरोज ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता है, इसको वेरीफाई करने हैं। तो इक्वेशन दिया है ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x। तो सबसे पहले हम इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और जब इसके शून्य हमको निकालने हैं तो इसको हम बराबर के जीरो कर लेंगे और फिर इसको हल करेंगे गुणनखंड करके। तो गुणनखंड करेंगे तो 7x जोड़ने घटाने पे और गुणा करने पे 12 आने चाहिए। तो ये संख्या हो जाएगी 4 और 3। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12 बराबर 0। फिर यहाँ से हम x कामन कर लिए तो ये x प्लस 4 मिला, प्लस 3 कामन करेंगे यहाँ से दोनों से तो ये x बचा और यहाँ से बच जाएगा 4 बराबर 0। फिर x प्लस 4 अगर कामन करते हैं, ये x प्लस 4 तो यहाँ से बचा x और यहाँ से 3 बराबर 0। फिर दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर रखेंगे, जैसे x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -4, यहाँ से x बराबर -3। तो ये हो गए जीरोज, यानी x के जो दो जीरो हो गए ये इस द्विपद बहुपद के। तो एक -4 और -3, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे इस बहुपद में रख करके। अगर इसका मान 0 हो जाता है, जब हम ये इसका मान रखते हैं इसमें, तो ये सब वेरीफाई हो जाएंगे। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, चाहे इसमें हम 7x प्लस 12 करके और x की जगह पे रखेंगे जब इसमें, तो x की जगह पे -4 रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 गुणे -4 और प्लस 12, इसको हल करने पर इनका मान 0 हो जाना चाहिए। तो 4 का वर्ग करेंगे, -4 का वर्ग करेंगे तो 16, और प्लस ये 7 का गुणा अगर हम 4 में करें तो -28 और प्लस 12, 16 और 12 जोड़ेंगे तो 28 -28 बराबर 0, यानी कि ये एक वेरीफाई हो गया। जो 4 है ये वेरीफाई हो गया। और इसी तरह हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में हम यहाँ x बराबर -3 रख के इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद है अगला उत्तर प्रश्न है ख कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो सवाल इसमें दिया है कि दो संख्याओं का वर्ग, तो मान लेते हैं कि दो संख्या, एक x है और एक y है। दो संख्या हो गई, दोनों का वर्ग का अंतर 180 है, यानी एक्स स्क्वायर इसका वर्ग हो गया और ये -y², यानी ये दोनों का अंतर जो है 180 है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो जब ये हम y को घटा रहे हैं तो यानी ये छोटी संख्या है, तो जो y का वर्ग है यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है ये बड़ी संख्या यानी x का 8 गुना है, तो 8x। अब हम क्या करेंगे कि
वाई स्क्वायर की जगह पर हम 8x रख के हल करेंगे। ये इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, यानी यहाँ y की जगह पर हम रखेंगे 8x, क्योंकि y के स्क्वायर के बराबर है 8x। तो इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, और 180 को इधर ला दें, 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसको हल करके x का मान निकालेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 18 10, तो हो जाएगा 18x प्लस 10x, और ये हो जाएगा माइनस 180 बराबर 0। अब इसमें आप जानते होंगे कि कैसे हम यहाँ -18 और 10x रखे हैं, क्योंकि 10 में से अगर 18 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। फिर है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कामन करेंगे अब, तो जब x कामन करेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से प्लस 10 कामन करेंगे इन दोनों में से तो यहाँ से x माइनस 18 बराबर 0। फिर x माइनस अगर 18 कामन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मिल जाएगा x, और यहाँ से प्लस 10 बराबर 0। फिर दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 18, और यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -10। तो जब हम देख रहे हैं कि ये -10 वाला तो होगा नहीं, तो इसलिए हम x का मान जो है 18 लेकर के इसको हल करेंगे तो y का मान निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर हम जान रहे हैं कि 8x होता है, और 8 और x का मान आया है 18, तो ये हो जाएगा 18। और जब इसको हम गुणा कर देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 18 × 144। तो जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से स्क्वायर हटाए तो ये करनी में आ जाएगा, तो करनी 144 का मान हो जाएगा 12। तो इस तरह से y का मान आ गया 12। तो यानी जो दोनों संख्याएं हैं, एक आ गया x बराबर 18 बड़ी संख्या, और छोटी संख्या जो हो जाएगा y बराबर 12। इसके बाद है अगला प्रश्न है ग। इसके बाद ग है, तो ग को हल करेंगे। ग दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो इसको हम लोग सत्यापित करना है। इसमें प्रश्न में दिया है कि अगर कोई वृत्त है, ये एक वृत्त दे दिया, और इसके बाह्य बिंदु, ये कोई इसका बाह्य बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु से यहाँ पे स्पर्श रेखा, ये दोनों यहाँ से स्पर्श रेखा हो जाएंगे, ये स्पर्श रेखा। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी हमको सिद्ध करना है कि जो यहाँ से केंद्र पर, इसके केंद्र पर इस रेखाखंडों के द्वारा जो कोण अंतरित होगा, तो ये कोण जो होगा इस कोण के संपूरक होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ जो बिंदु है ये P है, और ये Q, ये R, और ये मान लेते हैं कि O है सेंटर को, और इसको हम मिला देंगे इसको इस तरह से। तो इसमें हम जानते हैं कि